हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करने के बाद पिछले 2 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और इस मिशन पर निकला हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। और इसी सीरीज में आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं वो है प्रेशर गेज की विंडो के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि विंडो होता क्या है। प्रेशर गेज के अंदर विंडो वो पार्ट प्रेशर गेज का है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो प्रेशर गेज के डायल और उसके पॉइंटर की मूवमेंट को नोटिस कर सके। विंडो प्रेशर गेज के इंटरनल पार्ट्स को भी डस्ट और वाटर से बचाता है। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ की बात करते हैं जो प्रेशर गेज में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है प्लेन ग्लास, या जिसे हम शीट ग्लास भी कहते हैं। दूसरा है टफन ग्लास। तीसरा है शटरप्रूफ सेफ्टी ग्लास, या जिसे हम सेफ्टी ग्लास भी बोलते हैं। और चौथा है एक्रेलिक शीट ग्लास। तो आइए अब इन ग्लासेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शीट ग्लास को। शीट ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइज सॉलिड है जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रहता है, ब्रिटल रहता है और केमिकली इनर्ट रहता है। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है। ये ग्लास जो हैं वो मोल्टन फॉर्म को रैपिड कूलिंग करके बनाए जाते हैं। शीट ग्लासेस बहुत से इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सलाह नहीं दी जाती कि इन शीट ग्लास का जो हम उपयोग है वो प्रेशर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करें। अभी हम टफन ग्लास की बात करते हैं कि टफन ग्लास क्या होता है। टफन ग्लास को प्रोसेस किया जाता है कंट्रोल थर्मल और केमिकल ट्रीटमेंट से, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू शीट ग्लास वो इंक्रीज हो सके। टफन ग्लासेस जो अपने कंट्रोल ट्रीटमेंट की वजह से डिफ़िकल्ट होता है टूटने में, बट जब ये टूटते हैं तो ये स्मॉल ग्रेनुअल चंक्स में टूटते हैं जिनका साइज सिमिलर होता है और शेप जो है वो शार्प एजेस वाली नहीं होती। ग्रेनुअल चंक्स जो हैं वो कम हार्म पहुंचाने वाले पीसीज रहते हैं। अभी हम शटरप्रूफ सेफ्टी ग्लास की बात करते हैं। शटरप्रूफ सेफ्टी ग्लास जो है वो मिनिमम 2 लेयर ऑफ ग्लासेस के बीच में एक पॉलीविनाइल ब्यूटराइल, या जिसे पीवीबी भी कहते हैं, उसकी इंटरलेयर डाल के बनाया जाता है। जब शटरप्रूफ ग्लास टूटता है तब इस लेयर की वजह से जो ग्लास है वो अलग नहीं हो पाता है। ये लेयर जो है वो ग्लास को बांधे रखती है ग्लास के टूटने के बाद भी। सेफ्टी ग्लास विंडो जो है वो ना तो बिखरती हैं, ना फैलती हैं, ना ही एक दूसरे से अलग हो पाती हैं लाइक नॉर्मल ग्लास, या हम कहें कि एक्रेलिक विंडो जैसे टूटने के बाद होती है। अगर कभी कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फेलियर हो जाता है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम भी फेल हो जाता है, इवन तब भी ये जो ग्लास है, ये जो यूज़र रहता है जो उसके ग्लास के सामने खड़ा हुआ है या गेज के सामने रीडिंग लेने के लिए खड़ा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्म से। इसलिए EN 837 के अंदर ये रिकमेंड किया गया है कि अगर हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस है वहाँ पर हम शटरप्रूफ ग्लास का प्रयोग करें। नॉर्मली इंडस्ट्री में चाहे कैसी भी एप्लीकेशन हो, रिकमेंडेड यही रहता है कि हम शटरप्रूफ ग्लास प्रेशर गेज में एज ए विंडो यूज़ करें। अभी हम जानते हैं कि एक्रेलिक विंडो क्या रहती है। एक्रेलिक विंडो जो है या एक्रेलिक शीट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है।
इवन स्ट्रॉन्गर देन शीट ग्लास ऑल्सो, इसलिए ये रेजिस्टेंट टू स्ट्रेसेस भी रहती है। एक्रेलिक वो टूटने के बाद फैलती नहीं है लाइक ग्लास, बल्कि ये ऐसे ब्लंट साइज के पीसेस में ब्रेक हो जाती है, जिससे जो एक लेवल ऑफ सेफ्टी जो है वो यूज़र को मिल जाता है। एक्रेलिक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसलिए प्रेशर गेजेस में इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, तो कई लोग इसका यूज़ जो है वो प्रेशर गेज में एज ए विंडो करते हैं। वैसे एक्रेलिक विंडो का यूज़ जो है वो हम इंडिकेटिंग प्रेशर स्विचेस में करते हैं, जहाँ पर उसमें ग्लास के सेंटर में हमें या विंडो के सेंटर में हमें एक होल बनाना पड़ता है, जिससे हम सेट पॉइंट की एडजस्टमेंट की जो है उसको डालकर सेट पॉइंट को फिक्स कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो का कंटेंट जो है, ये वीडियो से मिलने वाली नॉलेज जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप यदि हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।